अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक ऑन रती एजुकेशनल एकेडमी यूट्यूब चैनल। जैसे बहुत से स्टूडेंट्स ने रिक्वेस्ट की है कि डॉक्टर अकीब खान स्कॉलरशिप प्रोग्राम का जो पास्ट पेपर है वो मैं आपके साथ शेयर करूं। अभी मैं जो आपके साथ पास्ट पेपर लाया हूं वो सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड के तलबा के लिए है, जो कि क्लास 8वीं से लिया गया है, यानी कि क्लास 9th में एडमिशन के लिए। इसका पहले मैंने साइंस और उर्दू सेक्शंस अपलोड किए हैं, अभी मैं आपके साथ इंग्लिश सेक्शन शेयर करूंगा। ठीक है जनाब, तो ये गौर से देखें। ज़्यादातर जो क्वेश्चंस हैं वो ग्रामर से हैं, यानी कि प्रीपोजिशन कौन सा होगा, इसमें इस्तेमाल कौन सा होगा, स्पेलिंग मिस्टेक से भी है, और मैं एक एक क्वेश्चन आपको डिटेल में बताऊंगा। तो चलते हैं आगे। तो सबसे पहले जो आपका क्वेश्चन आया है वो है क्वेश्चन नंबर 51। द प्रिंसिपल ऑफ आवर स्कूल मिस्टर अली इज़ अ नाइस मैन डैश। अभी यहाँ पर हमें यूज़ करना है गाइड्स ऑल द टीचर्स। तो अभी द प्रिंसिपल ऑफ आवर स्कूल मिस्टर अली इज अ नाइस मैन डैश गाइड्स ऑल द टीचर्स। ऑप्शंस आर ए शी, बी ही, सी इट, डी हिम। अभी यहाँ पर कौन सा, यहाँ पर आपके ऑप्शंस में प्रोनाउन है। प्रोनाउन कौन से? पर्सनल प्रोनाउन, कि भाई जो मिस्टर अली है, जो प्रिंसिपल है, उसकी जगह पर कौन सा प्रोनाउन इस्तेमाल होगा। आप लोगों को पता होगा कि शी जो कि फीमेल्स के लिए इस्तेमाल होता है, मेल के लिए ही इस्तेमाल होता है। तो ही ऑप्शन आपका बिल्कुल दुरुस्त है। तो यहाँ पर आएगा ही गाइड्स ऑल द टीचर्स, ही आएगा। और इट जो होता है वो ज़्यादातर नॉन लिविंग थिंग्स या उनके लिए इस्तेमाल होता है जिनका हमें जेंडर पता ना हो। बाकी जो हिम है ये ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है, ये सब्जेक्टिव प्रोनाउन है, ये ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है, ये यहाँ पर नहीं लगेगा। चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 52 है माई फ्रेंड गेट्स गुड मार्क्स इन द टेस्ट डैश डज नॉट टेक ट्यूशन बट स्टडीज हार्ड। ऑप्शंस देखें, ही शी, बी ही, सी इट, डे हिम। अब यहाँ पर हमें कंफ्यूजन होगी क्योंकि माई फ्रेंड तो है लेकिन उसका जेंडर हमें पता नहीं है कि वो मेल है या फीमेल है। अगर हम जब ही भी शी इस्तेमाल करें या ही इस्तेमाल करें तो क्या कहते हैं, कंफ्यूजन है। तो हम इट लगाएंगे क्योंकि हमें जेंडर का कुछ पता ही नहीं है। तो आपका जो दुरुस्त जवाब होगा वो होगा सी इट डज नॉट टेक ट्यूशंस बट स्टडीज हार्ड। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 53 है ऑल ऑफ यू आर लव्ड बाय योर टीचर दिस इज बिकॉज डैश आर गुड स्टूडेंट्स। अभी ये किसको बता रहा है? यू, आपको बता रहा है। एक टीचर आपको बता रहा है कि एज अ स्टूडेंट्स कि आप सब बहुत अच्छे स्टूडेंट्स हैं और आपको टीचर्स प्यार करते हैं। तो दिस इज बिकॉज अभी यहाँ पर कौन सा लगेगा? तो आपको बता रहा है, तो यहाँ पर यू, वी, टीचर, दे। तो यहाँ पर जो पर्सनल प्रोनाउन आएगा वो आएगा यू का, क्योंकि दिस इज बिकॉज यू आर गुड स्टूडेंट्स। ठीक है जनाब, तो ये टोटल जो आपके पहले 3 क्वेश्चंस थे ये पर्सनल प्रोनाउन के टॉपिक से लिए गए हैं, जो कि आप प्रिपरेशन अच्छे से कर सकते हैं। बाकी अभी एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 54 चूज द करेक्ट। यहाँ पर एक करेक्ट स्पेलिंग दी गई है, इनकरेक्ट 4 स्पेलिंग्स दी गई हैं, इनमें से जो करेक्ट स्पेलिंग है वो आपने देखनी है। तो इसकी जो करेक्ट स्पेलिंग है सिंपैथेटिक की करेक्ट स्पेलिंग आप कमेंट कर दें। ठीक है, बाकी मैं क्वेश्चंस आपके साथ शेयर करता हूँ। थैंक यू। तो इसमें जो क्वेश्चंस 5 क्वेश्चंस ये आपके बेस्ट करते हैं, ये डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स की कितनी डिग्रीज हैं? 3 डिग्रीज हैं। सबसे पहले आपकी है पॉजिटिव डिग्री, उसके बाद आती है कंपैरेटिव डिग्री, और उसके बाद जो लास्ट आती है वो आती है सुपरलेटिव डिग्री। तो चलते हैं देखते हैं कि कौन से डिग्रीज पे क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 55 जो है बीस्ट आर डेंजर्स फॉर, ये तो वोकेबलरी का सेंटेंस है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 55 बीस्ट आर डेंजर्स फॉर ह्यूमन बीइंग द सिनोनिम। अभी बीस्ट का जो सिनोनिम है वो क्या होता है? पेट एनिमल्स, टेम एनिमल्स, वाइल्ड एनिमल्स या फिर आल। और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है वाइल्ड एनिमल्स। पेट्स मतलब के खूनख्वार जानवर, और वाइल्ड एनिमल्स भी खूनख्वार जानवर होते हैं। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 56 है सम ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास आर डैश द अदर्स। अभी यहाँ पर देखें कौन सी डिग्री इस्तेमाल की गई, डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स देखें। ऑप्शन में इंटेलिजेंट देन, मोर इंटेलिजेंट देन, द मोर यूजफुल देन, द वर्स्ट। अब ये डी और सी ऑप्शंस तो आप खत्म कर दें। अब यहाँ पर कंपैरिजन हो रहा है 2 चीज़ों में, सम स्टूडेंट्स में और बाकी स्टूडेंट्स में। तो यहाँ पर आपका आएगा बी ऑप्शन, मोर इंटेलिजेंट देन, और ये फर्स्ट है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव में कंपैरिजन नहीं होता। तो 57 में द स्टार्स इन द विलेज सीम डैश द स्टार्स इन द सिटी।
अभी यहाँ पर दो स्टार आपके जो सितारे हैं उनकी बात हो रही है स्टार्स की। एक होते हैं जो आपके विलेज में, दूसरे होते हैं सिटी में। तो वो कैसे होते हैं? ब्राइट देन, ब्राइटर देन, या ब्राइटर देन, द ब्राइटेस्ट देन। अब द ब्राइटर देन का ऑप्शन बिल्कुल दुरुस्त है, ठीक है जनाब, क्योंकि द जो आपका लगता है ना वो आपका लगता है सुपरलेटिव डिग्री के साथ ओनली, ठीक है। तो द स्टार्स इन द विलेज सीम ब्राइटर देन द स्टार्स इन द सिटी। और अगर किसी एक स्टार की बात की जाती और फिर कहते द स्टार इज द ब्राइटेस्ट, क्योंकि वो सबसे ब्राइटेस्ट होता, सबसे सुपरलेटिव होगा। तो अभी आगे चलते हैं 58। टुडे द पेशेंट्स कंडीशन इज डैश यस्टरडे। आज की कंडीशन और कल की कंडीशन जो पेशेंट की है उस दोनों को कंपेयर किया गया है। तो बेड, बेड ये फर्स्ट है, पॉजिटिव है। वर्स देन ये कंपेरेटिव है। द वर्स देन यहाँ पर ये आपको जैसे पहले बताया कि द जो है सिर्फ सुपरलेटिव के साथ इस्तेमाल होता है। द वर्स्ट देन तो ये भी नहीं लगेगा। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है बी। टुडे द पेशेंट कंडीशन इज वर्स्ट येस्टरडे, टुडे द पेशेंट कंडीशन इज वर्स देन येस्टरडे, ठीक है जनाब। अभी क्वेश्चन नंबर 59 देखें। द बैग लाइंग डाउन स्टेयर्स इज डैश द बैग लाइंग अप स्टेयर्स। तो दो बैग्स का कंपेयर किया गया है, यूजफुल देन, मोर यूजफुल देन, द मोर यूजफुल देन, नन। तो इसमें से जो इसमें भी वही सेम चीज़ें हैं। तो ये जो आपका तीनों सवाल 1 2 3 4 4 सवाल आए, ये तो चारों ही सवाल आपके कंपैरेटिव डिग्रीज में आए हैं, ठीक है जनाब। तो इसका भी ऑप्शन आपका बी होगा, ठीक है। तो इसी तरह के क्वेश्चंस आपकी टेस्ट में आएंगे, अच्छे से प्रिपरेशन करें। पहले हमने प्रोनाउन के क्वेश्चंस देखे, फिर वोकेबलरी के क्वेश्चन देखे, अभी हमने देखे एडजेक्टिव्स के क्वेश्चंस। थैंक यू। अभी जो क्वेश्चन नंबर 60, 61 और 62 ये जो तीन क्वेश्चंस हैं ये आपका जो पहला लेसन है फ्रेंड्स उससे लिए गए हैं। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में जो फ्रेंड्स वाली आप स्टोरी पढ़ते हैं ना, तो ये तीनों के क्वेश्चंस उस पे हैं और ये तीनों क्वेश्चंस आपके टेक्स्ट बुक में हैं। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के बाद जो MCQs आते हैं ना उनमें। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 60 जो है आपका, व्हाट काइंड ऑफ द प्लेस वाज फॉरेस्ट दैट दे विजिटेड। जो फॉरेस्ट उन्होंने घूमा था वो किस तरह का था? सेफ था, ठीक है, वेरी स्मॉल था, डेंजरस था, या टू डार्क था। तो आपका जो एज पर द रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करेक्ट आंसर है वो है डेंजरस, बहुत ही खतरनाक था। क्वेश्चन नंबर 62 जो है आपका 61 है, हाउ डिड द फील, हाउ डिड दे, जब वो फॉरेस्ट में गए, हाउ डिड दे फील व्हेन दे विजिटेड द फॉरेस्ट, जब वो फॉरेस्ट में गए तो उनको कैसा महसूस हुआ? स्पेल बाउंड, अनहैप्पी, क्यूरियस, या फिर डिप्रेस्ड। सो जो करेक्ट आंसर है वो क्यूरियस थे, दे वर वेरी क्यूरियस टू नो एवरीथिंग इन द फॉरेस्ट। तो अभी क्वेश्चन नंबर 62 है, व्हाट फ्राइटेंड देम इन द जंगल, जब जंगल में गए तो उनको किस चीज़ ने डराया? ए लायन, बी जैकल, सी बियर, डी टाइगर। आपको याद आ रही होगी स्टोरी के क्या उसमें क्या हुआ था। तो जो ऑप्शन सी है वो बियर था, बियर ने उनको डराया था। तो ये तीनों क्वेश्चंस आपके यूनिट 1 में जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है उससे लिए गए हैं। अभी देखें क्वेश्चन नंबर 63, माई टीचर इज डैश द क्लास। ये क्वेश्चन आपका प्रीपोजिशन पे बेस्ड करता है, प्रीपोजिशन की भी एक्सरसाइज आपके बुक में है। तो माई टीचर इज इन, एट, अबोव, बेलो, ये दो तो नहीं हो सकते, ठीक है। तो इन या एट, तो यहाँ पर जो ऑप्शन आएगा वो एट, क्योंकि वो स्पेसिफिकली बता रहा है कि क्या रहे, किधर है, द क्लास में। तो यहाँ पर माई टीचर इज एट द क्लास, यही आपका ऑप्शन बिल्कुल दुरुस्त होगा। थैंक यू। स्टार्ट। अभी जो क्वेश्चंस मैं आपके साथ लाया हूँ वो भी प्रीपोजिशंस के ही हैं। तीन क्वेश्चंस आपके प्रीपोजिशंस के हैं और जो चौथा क्वेश्चन है आपका वो है वोकेबलरी का। पहले हमने सिनोनिम डिस्कस किया, सिनोनिम आया था, अभी इंटरनेम आया है। तो देखते हैं अभी क्वेश्चन नंबर 64 है आपका, अ ह्यूज क्राउड इज वेटिंग डैश द स्टेडियम। स्टेडियम में या स्टेडियम ह्यूज मतलब कि बड़ा जो क्राउड है वो इंतज़ार कर रहा है किस कहाँ पर? ए स्टेडियम में, कहाँ? ए ऑन, बी अबोव, सी आउटसाइड, डी अंडर। तो यहाँ पर जो सुइटेबल लग रहा है ऑन द स्टेडियम तो नहीं हो सकता क्योंकि स्टेडियम सरफेस नहीं है। तो अबोव भी नहीं हो सकता, उसके ऊपर नहीं कर रहे, तो ये होगा आउटसाइड आपका होगा। स्टेडियम के बाहर आपका क्या कर रहे हैं? इंतजार कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 65, मरी इज अबाउट 7000 मीटर्स डैश द सी लेवल। यहाँ पर देखें बेलो, बिहाइंड, ऑन,
अबोव। मरी जो है आपकी हिल है वो समुंदर के लेवल से कितना ऊंचा है, 7000 मीटर्स। तो यहाँ पर जो आपका लगेगा वो लगेगा अबोव। क्या लगेगा, अबोव। मरी इज अबाउट 7000 मीटर्स अबोव द सी लेवल। अभी चलते हैं क्वेश्चन नंबर 66 जो कि है आपका इंटरनेम्स पे। उससे पहले हम क्वेश्चन 67 डिस्कस करते हैं। वी कैन गेट मोस्ट ऑफ द थिंग्स दैट वी नीडेड डैश आवर हाउस, ए इन, बी ऑन, सी एट, डी टू। टू तो आपका बिल्कुल भी नहीं लगेगा, बाकी आपके बचे ये 3, इन आवर हाउस, ऑन आवर हाउस, एट आवर हाउस। तो यहाँ पर जो है ये स्पेसिफिक नहीं है, हाउस में कहाँ, तो वो हमें नहीं मालूम। तो यहाँ पर आपका लगेगा इन आवर हाउस। अगर 8 पेरेंट्स रूम होता तो फिर 8 लगाते, ऑन किसी टेबल पर होता या किसी कपबोर्ड के ऊपर होगा या किसी सरफेस के ऊपर होता तो फिर हम ऑन लगाते। यहाँ पर आपका लगेगा इन। तो चलते हैं क्वेश्चन के पीछे। क्वेश्चन जो था, दे गॉट फ्राइटेंड। फ्राइटेंड आपको एक वर्ड है, इसका मतलब है खौफजदा। तो इसके जो ये ऑप्शन है इनमें से कौन सा इसका एंटोनिम है, यानी कि अपोजिट वर्ड है। तो ये देखें, स्केयर्ड है, बोल्ड है, वीक है या फिर स्ट्रांग है। तो इसका जो एंटोनिम है वो है बोल्ड, यानी कि बहादुर। ठीक है था। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपके आते हैं टेस्ट में। काफ़ी सवाल हो गए, बाकी थोड़े रहते हैं, वो भी हम आपके साथ जल्द वो भी आपके साथ डिस्कस करेंगे ताकि आप टेस्ट की तैयारी करें। आपको जो टेस्ट की तैयारी करनी है वो आपको जो टेक्स्ट बुक है क्लास 8 का उसमें से ही करें। जो आपका मेन फोकस आपको कहाँ करना है, पहले तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पे करें, दूसरे नंबर पे लैंग्वेज प्रैक्टिस पे करें, तीसरे नंबर पे जो ग्रामर का हिस्सा है वही लैंग्वेज प्रैक्टिस ही है, तो उस पर ही करें। बस ये 2 चीज़ें ही आपने कवर करनी है। इस इंशाल्लाह आप ये टेस्ट अच्छे नंबर से क्वालिफाई कर लेंगे। थैंक यू। ठीक है, तो अभी क्वेश्चन नंबर 68 भी आपका जो है वोकेबलरी यानी कि स्पेलिंग से आया है। स्पेलिंग से ये दूसरा क्वेश्चन है। इसमें जो स्पेलिंग पूछी गई है वो एम्ब्रेस्ड की पूछी गई है। कौन सी, एम्ब्रेस्ड की। और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बी, EMBRRASSED, एम्ब्रेस्ड। अभी क्वेश्चन नंबर 69 है, ये ग्रामर से आया है। आपने पास्ट परफेक्ट टेंस पढ़ा होगा, तो अभी ये क्वेश्चन नंबर 69 और क्वेश्चन नंबर 71 ये दोनों आपके परफेक्ट टेंस के हैं। चलते हैं देखते हैं। आई डैश जापानीज बिफोर आई डैश टू स्टडी इन जापान। तो यहाँ पर जो ये क्वेश्चन लिया गया एज इट इज एक्सरसाइज से लिया गया है। आई क्या ऑप्शन आएगा, ए स्टडीड हैड गॉन, बी स्टडीड हैव गॉन, सी हैड स्टडीज वेंट, डी हैव स्टडीज गॉन। जो करेक्ट आंसर है आई स्टडीड जापानीज बिफोर आई हैड गॉन टू स्टडी इन जापान। ए ऑप्शन आपका जो है वो बिल्कुल दुरुस्त है। इसके साथ साथ जो इसी से रिलेटेड दूसरा हिसाब है, तो दूसरा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 71। डैश अर्ली डैश मेनी पीपल एट द ऑफिस बिकॉज ही डैश देयर सम ईयर्स। ए न्यू हैड वर्कड, बी न्यू हैड वर्क, सी न्यू हैज वर्कड, डी नॉन वर्क। तो यहाँ पर जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस अर्ली न्यू आएगा KNEW। ये आपका पास्ट सिंपल टेंस का सेंटेंस है। न्यू सेकंड फॉर्म है वर्ब की। मैनी पीपल आर एट द ऑफिस बिकॉज ही हैड वर्कड। यहाँ पर भी आपका ए ऑप्शन बिल्कुल दुरुस्त है। न्यू हैड वर्कड देयर सम ईयर्स। तो अली ऑफिस के लोगों को जानता है क्योंकि उसने वहाँ पर काम किया है। तो ये आपका पास्ट परफेक्ट टेंस। अभी जो क्वेश्चन रह गया 70, ये आपका जो है द बासित वाज एक्सट्रीमली शॉक्ड। ये बासित क्या हो गया, शॉक्ड हो गया। जब क्या हुआ कि उसने अपने दोस्त राहिल का देख लिया कि वो कैसे भाग गया। तो क्या है, अब शॉक्ड क्या है, वर्ब पास्ट ऑफ प्रोनाउन में शॉक्ड क्या है, ए नाउन, बी एडजेक्टिव, सी वर्ब, डी एडवर्ब। यहाँ पर ये एक हालत है, एक्सट्रीमली जो है आपका वो एडवर्ब होगा और ये शॉक्ड जो है ये आपका एडजेक्टिव होगा। अभी जो क्वेश्चंस मैं आपको बताने जा रहा हूँ उसमें से एक जो है वो सिनोनिम का है यानी कि मीनिंग का है, और 2 जो है वो आपके नाउन वर्ब यानी कि पार्ट्स ऑफ स्पीच के हैं, और जो लास्ट क्वेश्चन है वो आपका टेंस का है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 72। देयर लिव्ड 2 क्लोज फ्रेंड्स बासित एंड राहिल इन अ विलेज नियर हैदराबाद। ये पहला ही सेंटेंस है जो यूनिट 1 का है। तो हाउ मेनी नाउन्स आर देयर इन द सेंटेंस। अब इस सेंटेंस में कितने नाउन्स हैं, तो देखें सबसे पहले आखिर में देखें हैदराबाद है आपका,
विलेज है आपका, राहील है आपका, बासित है आपका, और ये फ्रेंड्स भी है। तो ये आपके हो गए क्या, नाउन्स हैं। कितने हो गए, 1 2 3 4 5। तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल दुरुस्त है। ठीक है, इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 73 है, विच वर्ड रिप्लेस अ नाउन इन द सेंटेंस। देखिए पहले 4 से 5 क्वेश्चन आए थे कि प्रोनाउन क्या है, सॉरी एग्जाम्पल दिया गया था, उसमें बताया गया था कि इसमें से प्रोनाउन चूज करें। तो यहाँ पर अभी प्रोनाउन की डेफिनेशन आ गई है। तो ये आपका प्रीपोजिशन भी नहीं है, ये आपका प्रोनाउन है। प्रोनाउन जो होता है वो नाउन की जगह पर हम इस्तेमाल करते हैं, इंस्टीड ऑफ नाउन, आपने पढ़ा होगा। तो इनकी बेसिक डेफिनेशंस जो है ना पार्ट ऑफ स्पीच की, वो आप जरूर याद कर लें। क्वेश्चन नंबर 74, अपोलोजाइजिंग मीन्स, ये आपका टेक्स्ट से ही लिया गया है। आ, विदाउट एनी सक्सेस, बी थिक, सी सेइंग सॉरी, डी वांटेड टू नो। अब ये आपका जो वोकेबलरी के एक्सरसाइजेज है उस यूनिट 1 से, उसमें से लिया गया है। अपोलोजाइजिंग मीन्स है सेइंग सॉरी, वांटेड टू नो क्यूरियस था। ठीक है, तो अभी क्वेश्चन नंबर 75 है, लास्ट है, ये एक ही क्वेश्चन आया है टेंस से, वो है ही डैश ईट मील यस्टरडे। अभी यहाँ पर ये आपको अंदाजा हो रहा होगा कि ये किस टेंस का सेंटेंस है। यहाँ पर यस्टरडे यानी कल की बात हो रही है, जो कि वक्त गुजर चुका है, तो ये पास्ट टेंस है। कौन सा है भाई, पास्ट टेंस है। पास्ट टेंस का आपका पास्ट सिंपल टेंस की आपको अगर हेल्पिंग वर्ब याद हो तो वो कौन सी है, डिड नॉट, ये है। डू नॉट, डज नॉट आपकी ये है प्रेजेंट सिंपल टेंस की। हैज जो है आपके परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। तो यहाँ पर आएगा ही डिड नॉट ईट मील यस्टरडे। ठीक है, तो इसी तरह के क्वेश्चंस हैं। उम्मीद करता हूँ आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, क्योंकि मैंने सारे टॉपिक्स बता दिए हैं कि आपको कहाँ से तैयारी करनी है। बाकी टेक्स्ट बुक में से सिर्फ एक ही यूनिट आया है, यूनिट 1, तो उस पर आप ज़्यादा ध्यान दें। अभी हो सकता है कि यूनिट 2 आए या 3 आए, तो जो यूनिट की एक्सरसाइजेज हैं वो आप आराम से और सही तरीके से कर लें। बाकी इसका जो मैथमेटिक्स अभी रह गया है, इंग्लिश और साइंस उर्दू तीनों सब्जेक्ट्स हो गए, अभी मैथमेटिक्स रहता है, तो मैथमेटिक्स भी आपके साथ जल्दी में शेयर करूँगा।